महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने सुना होगा 2012 में निर्भया केस हुआ था। तब बहुत ही लोग सड़कों पर आए थे और उसके लिए प्रोटेस्ट किया था और कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई थी, सरकार पे लांछन लगाए थे, जो कि लगाने भी चाहिए थे। वो गलत था, जो निर्भया के साथ हुआ वो गलत था। लेकिन उस समय विपक्ष में थी भाजपा। उन्होंने निर्भया को मुद्दा बनाया, इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि जिसकी कोई हद नहीं थी। प्रोटेस्ट में बैठे रहे, नहीं होना चाहिए, निर्भया 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 निर्भया, जबकि कांग्रेस सरकार ने उसको इलाज के लिए सिंगापुर भेजा था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उसको रिसीव करने आए थे। जब उसका शव आया था सिंगापुर से वापस, उसको रिसीव किया था और उसका केस राहुल गांधी जी ने हेल्प करके अब तक चलाया था और दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई थी और उनके भाई को नौकरी मिली थी। अब आप मुझे बता दीजिए, ये निर्भया 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 बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी उस समय सिर्फ निर्भया पे क्यों टिकी रही? तो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ दिल्ली में एक निर्भया केस हो रहा है और जगह देश में कोई केस नहीं हो रहा है। उस समय भी हर जगह केस होते थे। उस समय क्यों नहीं चिल्लाई कि वेस्ट बंगाल में भी तो होता है, क्यों निर्भया बोल रहे हो? यूपी में भी तो होता है, क्यों निर्भया बोल रहे हो? राजस्थान में हुआ, क्यों निर्भया बोल रहे हो? हर देश के कोने कोने में निर्भया हो रही है, तो क्यों सिर्फ एक ही टारगेट निर्भया लेके बोल रहे थे? क्योंकि तब इन लोगों को चुनाव सेकना था, चुनाव जीतना था और कांग्रेस को बिल्कुल इन्होंने जमीन पर लाना था। इसलिए ये निर्भया 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 बोल रहे थे। वही बात मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जब मणिपुर वाला केस हो रहा है तब आप मणिपुर 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 क्यों नहीं बोल रहे हैं? वैसे ही बोलिए ना, जैसे आप निर्भया के टाइम पे निर्भया 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 चिल्ला रहे थे। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मणिपुर मणिपुर क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन जब मणिपुर की बात आती है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए मणिपुर का नाम लिया जाता है, लेकिन बोला जाता है राजस्थान में भी तो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी तो हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और अब आप देखिए, निर्भया का कांड इनके ही कैबिनेट मिनिस्टर्स के बच्चे और भाजपा से रिलेटेड बच्चे कर रहे हैं, लेकिन तब हमारी स्मृति ईरानी जी शब्द नहीं निकालती मुंह से। जैसे उत्तराखंड का अंकिता भंडारी कांड, हाथरस का कांड, ऐसे कई कांड हो चुके हैं, लेकिन तब स्मृति ईरानी शांत रहती है। लेकिन निर्भया निर्भया तो उन्होंने खूब बोला था, लेकिन ना अंकिता भंडारी बोला गया उनसे और ना ही बोला गया हाथरस का कांड। चलिए अब बात करते हैं कि राहुल गांधी जी ने संसद भवन में फ्लाइंग किस का साइन दिया, मतलब सबको फ्लाइंग किस किया। तो स्मृति ईरानी बोलती है अभद्रता अभद्रता। आइए अब इनको अभद्रता और भद्रता में अंतर बताते हैं। स्मृति ईरानी जी सुन लीजिए कि अगर फ्लाइंग किस करना अभद्रता है तो NIFT के कॉन्वोकेशन में आपने सीटी बजाई थी, वो क्या था? वो अभद्रता नहीं थी। सीटी बजाना माना जाता है लड़कियों को छेड़ना। तो आप वहां पे क्या कर रही थी? आप लड़कों को छेड़ रही थी, सीटी बजा के बच्चों को दिखा रही थी कि ऐसे सीटी बजाते हैं। अगर ये बात गलत नहीं है, सीटी बजाना गलत नहीं है, तो फ्लाइंग किस करना कौन सा गलत है? आपने तो मॉडलिंग भी करी है, मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया है और सारी सेलिब्रिटीज, जब आप थी सेलिब्रिटीज, तो फ्लाइंग किस करना, हक करना, गाल पे किस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपकी सिर्फ इतनी छोटी सोच है कि किस कर दिया, फ्लाइंग किस, सॉरी नॉट किस, फ्लाइंग किस कर दिया तो वो अभद्रता है। लेकिन मैं कॉन्वोकेशन में सबको सीटी बजा के दिखाऊंगी, वो बिल्कुल सभ्य होगा। तो आपकी अभद्रता और अभद्रता में अंतर बहुत साफ दिख रहा है कि विपक्ष ने किया तो अभद्र है और हमने किया तो सभ्यता। स्मृति ईरानी, आपसे मेरा एक ही सवाल है, अगर ये करना, फ्लाइंग किस करना अभद्रता है, तो आप मुझे बताइए कि ये करना और ये करना सभ्यता है, भद्रता है? जवाब दीजिए, अगर हिम्मत है जवाब दीजिए, नहीं है तो शांत रहिए। क्योंकि अभद्रता इनका मतलब तो यही हो गया कि हम करें तो चमत्कार और विपक्ष करे तो बलात्कार। डिब्बा गोल करने जा रही है। हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूँ। स्मृति ईरानी, आपसे मेरा एक ही सवाल है,
अगर ये करना, फ्लाइंग किस करना अभद्रता है, तो आप मुझे बताइए कि ये करना और ये करना सभ्यता है, भद्रता है? जवाब दीजिए, अगर हिम्मत है जवाब दीजिए, नहीं है तो शांत रहिए। क्योंकि अभद्रता इनका मतलब तो यही हो गया कि हम करें तो चमत्कार और विपक्ष करे तो बलात्कार।